क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आगे हम 10th क्लास के मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो इसमें सबसे पहले के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी जो हमने 8th 9th से स्टार्ट की थी अलजेब्रा में, वो हमने स्टार्ट करनी है। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल कैसे बनती है और उसमें क्या क्या होता है और किस तरह की होती है, कहाँ से वो स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल उसकी बेसिक जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पॉलिनोमियल बनता कैसे है, उसके लिए आपको सबसे पहले टर्म के बारे में समझना पड़ेगा और टर्म कैसे बनती है उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद हम टर्म को मिलाकर क्या बनता है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम टर्म के बारे में समझते हैं। टर्म क्या होती है? टर्म एक कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनती है, जैसे 2x 5y 6z लाइक दिस। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। तो टर्म में होता क्या है? एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल हम किसी भी एक अल्फाबेट को बोलते हैं वेरिएबल हैज इट्स ओन कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम इसका कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जैसे x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया और 2 क्या हो गया? इसका कोफिशिएंट हो गया। तो टर्म क्या बन गई? 2x। तो आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में आपने ये जो सारा है सिलेबस बिल्कुल किया हुआ है। तो इस तरह से एक टर्म बन, अलग तरह की हमारे पास क्या होगी एक्सप्रेशंस हो गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं इनको। तो ये बनती कैसे हैं आप ध्यान से देखो कि इसमें एक टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है। तो ऐसे ही ये एक टर्म से 2 टर्म से 3 टर्म से अलग अलग कैटेगरी की ये है जो हमारे पास पॉलिनोमियल बनती है। तो जिसमें एक टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं उसको। मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। और इसमें क्या है? 2 टर्म है। तो 2 का मतलब क्या होता है? बायोनोमियल। बायोनोमियल का मतलब क्या है? जिसमें 2 टर्म हो और 2 से जब ज्यादा हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जब 2 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, लाइक दैट। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें 4 टर्म्स है। नेक्स्ट हम करते हैं कि जो पॉलिनोमियल होती हैं, अब वो कितने तरह की होती हैं? वो होती हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग कितनी होती हैं? जिस किसी में लाइक कुछ इस तरह से आ गया तो हमने क्या करना है कि वेरिएबल की पावर देखनी है, डिग्री देखनी है और उसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो इसकी यहां पर मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 1 है तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर क्या बोलेंगे? लीनियर मींस के जो भी यहां पर पॉलिनोमियल मैक्सिमम सिंगल जो वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम डिग्री सिंगल है, एक है इसकी डिग्री, तो इसको हम लीनियर बोलेंगे। ठीक है। जब मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या हो? 2, मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, देन इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो
पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2। नेक्स्ट, अगर मैक्सिमम पावर हमारे पास 3 हो तो उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास आगे जो प्रीवियस क्लास में आप कर चुके हो 9th स्टैंडर्ड में ये। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। उसमें उसका जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन टर्म्स का, जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल जो एक्सपेंशन है उसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है, वो हम करवाएंगे। थैंक यू।